गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम सर, मेरे प्यारे सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम परीक्षा पर विशेष चर्चा करें। कल के बाद यानी 17 फरवरी से आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो आपके जीवन का पहला एग्ज़ाम है और आप उस एग्ज़ाम के दिन जो कुछ कर देंगे वो एक इतिहास बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको अभी का जो टाइम है वो डरने वाला टाइम है, क्योंकि आपको डर इस बात से हो रहा होगा क्योंकि आपने कभी इस तरह का कोई बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और आपको इस बात से डर लग रहा होगा कि कैसा होगा एग्ज़ाम, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला दिन मैं आपको बता दूं आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी में विशेषकर अशुद्धियां देखी जाती है। मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप विशेषकर अशुद्धियां पर ध्यान दें। हिंदी में अगर किसी भी प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं तो आप अशुद्ध ना लिखें, ज़्यादा शुद्ध लिखने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूं कि हिंदी में आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुत ही आसान पूछा जाएगा। यदि आप व्याकरण पढ़े हैं तो 60 प्रश्न व्याकरण से ऑब्जेक्टिव में और 40 प्रश्न हिंदी बुक से रहेगा, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 बनाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वैसे वैसे प्रश्न को खोज कर बनाएं जो आप कंफर्म जानते हैं, और 1 से 100 तक प्रश्न में ढूंढना है कि कौन सा प्रश्न जो हम पूर्ण रूप से जानते हैं उसी प्रश्न का गोला घेरेंगे। बाद बाकी जो कठिन प्रश्न होगा और कन्फ्यूजन वाला होगा उस प्रश्न को हम नहीं बनाएंगे। तो आप इस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव का मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्नों का जवाब 30 से 40 शब्दों में दिया जाता है। तो 30 से 40 शब्दों में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका जवाब आप 30 से 40 शब्दों में दें, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसका जवाब 150 से 200 शब्दों में दिया जाता है। तो आप उसका जवाब 150 से 200 शब्दों में दें, और डरने की विशेष ज़रूरत है नहीं, कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम दें और अच्छा अंक लाएं। कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप जितना लिख करके आएंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। 17 फरवरी के बाद 18 फरवरी का दिन आपके लिए वो खास होगा, और उस दिन आप मैथ का एग्ज़ाम देंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कम से कम 70 वीडियो है। उन 70 वीडियो को यदि आप देखते होंगे या देख लिए होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 100 में 100 मार्क्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऐसा ऐसा सीरीज, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने डाला है जो क्वेश्चन हूबहू आएगा। जो क्वेश्चन हूबहू नहीं आएगा वो उसी टाइप का ही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ डिजिट अलग रहेगा। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मैंने बनाया है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं ये गारंटी देता हूँ कि वही रहेगा। इसलिए पुनः आज भर आप उन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ज़रूर देखें। फिर से उस चैनल को खोलें, हमारे चैनल को, और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और आज भर ही पढ़ना है आपको। मैं ये लास्ट में कहूँगा आपको कि केवल आज भर ही आपको जितना पढ़ना है। आज 14 फरवरी है,
14 फरवरी आज और कल 15 फरवरी, इन 2 दिनों में जितना आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। जो भी कुछ सभी सब्जेक्ट का जो भी कुछ पढ़ना है पढ़िए। उसके बाद एक दिन पहले एग्ज़ाम से 16 फरवरी को, उस दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उस दिन रेस्ट कीजिए, दिमाग को शांत रखिए, पेपर पढ़िए, गाना सुनिए, इधर उधर की चीज़ें, कहानी वगैरह पढ़िए, लेकिन उस दिन आप बुक ना पढ़िए तो बेहतर रहेगा। और उस दिन आप अपने माइंड को रेस्ट देंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप 17 फरवरी को एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आप बना करके आएंगे। दूसरी बात, एक संस्कृत विषय है जिसमें भी अशुद्धियाँ देखा जाता है, तो संस्कृत विषय में भी आप कोशिश ये करेंगे कि अशुद्ध ना लिखें। और विज्ञान विषय में बेहतर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर भी बेहतर होना चाहिए। विज्ञान में इतिहास लिखने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टाइप से, जिस प्रकार से, उसी प्रकार का आप सटीक आंसर दें तो बेहतर होगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। विज्ञान में आपको ऐसा लगेगा कि सर 30 से 40 शब्दों में मेरा आंसर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, आपका आंसर बेहतर होना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं एक बात, एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता है कि तुम कितना तेज हो। एग्जामिनर सिर्फ ये जानना चाहता है कि मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब आपने किस तरह से